ऐसा क्यों बनाया? इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कौन सा पाप किया था जो मुझे सबसे ज्यादा काला रंग मिला? इसकी वजह से मेरे पिताजी मुझसे नफरत करते हैं। राज्य में कोई मुझसे बात नहीं करना पसंद करता। इससे अच्छा तो आप मुझे जन्म के वक्त मृत्यु ही दे देते। तभी खिड़की के पास एक सुंदर सा कबूतर उड़ता हुआ आता है और मोहिनी से कहता है, क्या हुआ प्यारी राजकुमारी, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या ये सत्य है या कोई सपना? तुम एक बोलने वाले पक्षी हो? जी मेरी प्यारी राजकुमारी, मैं एक बोलने वाला कबूतर हूँ और आपको भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। क्या सच में? लेकिन तुम जानते हो कैसे और तुम कहाँ से आए हो? ओहो, आप कितने प्रश्न करती हैं। मैं यहाँ बस आपकी मदद के लिए आया हूँ। क्या कहा? मेरी मदद के लिए? हाँ मेरी प्यारी राजकुमारी, मैं आपकी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मेरी एक मदद करनी होगी। मेरी मदद? किस प्रकार की मदद चाहिए तुम्हें मुझसे? उसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? मेरे साथ आइए। कबूतर उड़ना शुरू करता है और राजकुमारी भी सबकी नजरों से बचकर महल से बाहर उस कबूतर के साथ चल देती है। काफी दूर चलने के बाद दोनों एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं, जहाँ एक बहुत बड़ी बड़ी जटाओं वाला पुराने वर्षों का एक पेड़ था, जिसके अंदर से बाहर तक दो अजीब जटाएं निकल रही थी, मानो ये किसी रहस्य वाला रास्ता हो। ये पेड़ तो बहुत अजीब है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मोहिनी जैसे ही पलट कर देखती है तो वो कबूतर वहाँ से उड़ चुका था। अरे वो कबूतर कहाँ गया? तभी उस पेड़ की एक बड़ी सी जटा से, जहाँ से वो रास्ता निकल रहा था, उसमें से एक आवाज आती है। कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। कौन है? कौन है? क्या यहाँ कोई है? मैं यहाँ फंस गई हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, वरना वो मुझे मार देगी। लगता है अंदर कोई ऐसा है जिसे हमारी मदद की जरूरत है, हमें अंदर जाकर देखना होगा। मोहिनी उस पेड़ की जटाओं पर चढ़कर अंदर की ओर जाने लगती है, जहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा था। दूर दूर तक कहीं भी उजाला नहीं था। देखने में वो जगह ऐसी थी मानो कोई अंधेर नगरी हो। तभी पीछे से एक बूढ़ा आदमी राजकुमारी के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, आखिरकार तुम यहाँ आ ही गई। आप कौन है? तुम्हारे लिए अभी ये जानना जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूँ। अभी बस इतना जानो कि तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है। मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है और ये कौन सी जगह है? यहाँ तो बहुत अंधेरा है। ये कभी रोशन नगरी हुआ करती थी, लेकिन जब से पाखंडी तांत्रिक औरत हमारी रोशन नगरी में आई है, उसने हमारी राजकुमारी सूर्यपुत्री उजाला को कैद कर लिया है और उसकी सारी शक्तियां हासिल करके खुद को जवान बना रही है। क्या कहा? एक तांत्रिक औरत और राजकुमारी उजाला, ये सब कौन है? और ये जगह पृथ्वी से अलग है। हाँ, ये पृथ्वी की तरह ही एक ग्रह है, लेकिन ये पृथ्वी से थोड़ा अलग है। यहाँ की राजकुमारी को सूर्यदेव का वरदान है कि जब तक वो खुश रहती है, इस संसार में उजाला रहता है, और अगर वो उदास हो जाती है तो हमारे संसार में अंधेरा हो जाता है। फिर अब वो कहाँ है? उन्हें एक तांत्रिक औरत ने अपनी कैद में बंदी बना लिया है, ताकि उसकी सारी शक्तियां हासिल करके वो अमर और सुंदर रह सके। ये तो बहुत बुरी बात है, पर इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हमारे राजगुरु ने इसका उपाय बताया
कि पृथ्वी पर एक ऐसी राजकुमारी है जो भले ही रंग में सबसे काली है, लेकिन दिल में बहुत सुंदर है। एक वही है जो हमारी राजकुमारी को उस तांत्रिक के चंगुल से बचा सकती है। लेकिन कैसे? मेरे पास ना तो कोई शस्त्र है और ना ही कोई अस्त्र है। मेरे साथ आओ। वो बूढ़ा आदमी राजकुमारी को एक गुफा के पास लेकर जाता है और कहता है, ये वो जगह है जहां तुम्हें तुम्हारा शस्त्र मिलेगा। कैसा शस्त्र? तुम्हें इस गुफा के अंदर जाना होगा, जहां तुम्हारे जाने के बाद एक अदृश्य दरवाजा खोजना है। अगर तुमने वो ढूंढ लिया तो तुम्हें उस तांत्रिक को मारकर राजकुमारी को आजाद करवाने का शस्त्र मिल जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा करूंगी। मोहिनी उस गुफा के अंदर जाती है, जहां उसे सिवाय अंधेरे के कुछ भी नजर नहीं आता। हे भगवान, यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मुझे कुछ करना होगा। मोहिनी जमीन पर पड़े पत्थर उठाकर यहाँ वहाँ मारने लगती है और तभी एक जगह पत्थर लगने से एक रोशनी उजागर होती है। लगता है यही वो दरवाजा है। मोहिनी उस दरवाजे के अंदर जाती है और उसे वो शस्त्र नजर आता है और वो उसे उठाकर बाहर ले आती है, जिसके बाद मोहिनी उस बूढ़े आदमी के साथ महल के पास आ जाती है, जहाँ राजकुमारी उजाला को उस तांत्रिक ने कैद कर रखा था। लेकिन जैसे ही वो राजकुमारी फिर से बूढ़े की ओर देखती है तो वो गायब हो जाता है। अरे, ये बूढ़ा व्यक्ति कहाँ गया जो मुझे यहाँ लेकर आया था? अब मैं क्या करूं? मुझे मालूम था कि तुम यहाँ तक आओगी। तुम मुझे अकेले छोड़कर कहाँ चले गए थे? अभी सवालों का वक्त नहीं है। अंदर चलो राजकुमारी, उजाला को मुक्त करवाना है। हाँ, लेकिन मैं उन्हें अब कहाँ ढूंढूं? आगे का रास्ता तुम्हें मैं दिखाता हूँ। आओ मेरे साथ चलो। कबूतर राजकुमारी को छुपते हुए महल के अंदर ले जाता है, जहाँ कुछ सैनिक पहरा दे रहे थे। अब हम अंदर कैसे जाएंगे? हमें बहुत सावधानी से अंदर जाना होगा। महल के कारागाह में राजकुमारी जी को कैद किया हुआ है। मैं इन सैनिकों का ध्यान भटकाता हूँ। आप पीछे से महल में घुस जाना, लेकिन ध्यान रहे, तांत्रिक औरत ने महल के हर एक जगह अपनी नजर रखी है। अगर आप पकड़ी गई तो वो औरत हम दोनों को भस्म कर देगी। ठीक है, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। कबूतर सैनिकों का ध्यान भटकाने के लिए उनके सामने जाकर बोलने लगता है। तुम लोग कितने बुद्धू हो जो पूरा दिन उस नालायक तांत्रिक की हर बात मानते हो। सर्दी हो या गर्मी हमेशा यहाँ खड़े रहते हो, लेकिन जरा उस तांत्रिक को देखो, पूरा दिन आराम करती है। कौन है तू? भाग यहाँ से। अगर हमारी रानी के बारे में कुछ भी कहा तो तुझे मार देंगे। भाग यहाँ से। कबूतर उनका ध्यान भटकाता है और राजकुमारी चुपके से महल में घुस जाती है और तहखाना ढूंढने लगती है। वहाँ बहुत सारे सैनिक पहरा दे रहे थे। कदम कदम पर खतरा मंडरा रहा था। यहाँ तो बहुत लोग हैं। मुझे कैसे भी करके अंदर जाना होगा। मोहिनी अपना भेष बदलकर एक सैनिक की तरह बनकर अंदर जाती है, जिससे कि बाकी सैनिक उसे पहचान न सके, और वो राजकुमारी उजाला के पास पहुंच जाती है। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। राजकुमारी उजाला, कौन हो तुम? मेरा नाम मोहिनी है। मैं पृथ्वी के एक राज्य की राजकुमारी हूँ और मैं यहाँ आपको बचाने के लिए आई हूँ। लेकिन जितना आसान तुम सोच रही हो उतना नहीं है। उस तांत्रिक ने मुझ पर पूरी नजर रखी है। अगर मैं यहाँ से बाहर गई तो वो मुझे मार देगी। नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं होगा। मैं आपको यहाँ से आजाद करवा ही दूंगी। मोहिनी उस कैद का दरवाजा खोल देती है और उजाला को बाहर निकाल देती है। तभी वहाँ तांत्रिक आ जाती है और गुस्से में कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत,
तुमने मेरी बंदी को कैसे बाहर निकाला? तुम कौन हो? मैं तुम्हारा काल हूँ। जो जुल्म तुमने इन लोगों और राजकुमारी पर किए हैं, उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। तुम मुझे मारोगी? अच्छा मजाक है। तांत्रिक राजकुमारी पर अपनी जादुई शक्ति से हमला करती है और राजकुमारी अपने शस्त्र से उस तांत्रिक के हमले को रोक देती है और तांत्रिक के ऊपर वार करती है, जिससे वो तांत्रिक मर जाती है और राजकुमारी की सारी शक्तियाँ उसे वापस मिल जाती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने मुझे आजाद करवा दिया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी, मेरे साथ आओ। तांत्रिक के मरने से उसके सभी सैनिक भी गायब हो जाते हैं। राजकुमारी उजाला को उसकी शक्तियाँ मिल चुकी थी, जिसके बाद पूरे संसार में रोशनी हो चुकी थी और सभी लोग बहुत खुश थे। हम बहुत खुश हैं कि हमारे पूरे राज्य में अब पहले जैसी खुशहाली है और ये सब करने में आपने हमारी बहुत ही ज्यादा मदद की है। हम आपके बहुत आभारी हैं। नहीं राजकुमारी, एक इंसान की मदद करना दूसरे इंसान का कर्तव्य है, लेकिन मुझे एक बात समझ